हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको 25 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ये पिछले साल का पेपर है जीके का, ठीक है। तो ये कि वीडियो लास्ट तक बने रहेगा, डिटेल से क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बनेंगे तो जरूर बताएंगे। और ये भाई देखो, पिछले साल का पेपर है तो पेपर का पैटर्न देख लो, ठीक है। आपका ये सितंबर के लास्ट में पेपर होने वाला है, 90% चांस है, ठीक है। आज ना, चलो सितंबर में भी नहीं होता मान लो तो अक्टूबर के 10 तारीख तक तो हो जाएगा। उसके जस्ट 10 दिन बाद तो हो जाएगा। तो ये की तैयारी बिल्कुल जारी रखो, सितंबर के लास्ट में ही आपका पेपर होगा, या तो 4-5 दिन बाद होगा आगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो भाई, आप पहला प्रश्न देखते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है, पूछा गया आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है इसी की, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, चलो भाई उसका पहले ये बता दें। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो एक कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कि देखो, सबसे पहली बात बता दें, जो इसकी स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो 1 अप्रैल को 1935 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन एक बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण था कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण पूछता कब हुआ था, तो 1 जनवरी को 1949 को हुआ था, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना। चलो भाई, ये कि मुंबई में है, ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो पिंक सिटी भाई, ठीक है। तो पिंक सिटी भाई आपको पता होगा, जयपुर को जाना जाता है। अब दूसरी चीज़ ये बता दें आपको, 1 मिनट रुकना। अब दूसरी चीज़ ये आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 25 जी के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो पेपर का पैटर्न देख लो भाई, ठीक है, कैसा पेपर बना और कैसा आता है, ठीक है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके लिए गए थे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, 28 नंबर प्रश्न है, बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। वैसे करेंसी अगर पूछी गई तो टका हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। चलो, जो ये कि इस देश बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, सबसे चमकीला, अब बताओ राइट ऑप्शन का क्या होगा। तो हमने बता दिया, तो आपको बता दिया था शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं, ये शुक्र होता है, ठीक है। अब ये कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि आकार और आकृति में आपके लगभग समान होते हैं, तो इसलिए कह दिया जाता है भाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा होता है, ये राइट ऑप्शन है। वैसे सूर्य के निकट ग्रह आपका बुध होता है। पृथ्वी के निकट आपका ग्रह कौन सा होता है, बताइए, वो शुक्र होता है। शुक्र कितने डाउट मतलब इतने क्वेश्चन बनते तो पढ़ लेना। सबसे बड़ा बारीक ग्रह आपका बृहस्पति होता है, पढ़ लेना। सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है, 30 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, केरल में है। ये क्वेश्चन आपको बता भी चुके हैं। जिम कार्पेट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जितना भी कहें उतना कम है, तो अब नहीं कहेंगे कुछ। उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कार्बेट जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो आपको उत्तराखंड में स्थित है। तो 31 के यहाँ पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी जानवर पाए जाते हैं मतलब, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल में, याद कर लेना, नैनीताल में वैसे लिख के नहीं आता, नैनीताल ज़्यादातर उत्तराखंड में स्थित है, ऐसे पूछ लिया था, याद कर लेना, नैनीताल में भी स्थित है। चलो, भांगड़ा बांध किस नदी पे स्थित है, भांगड़ा नागल बांध, ठीक है, नागल कर लो, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, 32 का राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, बनाया गया। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस होता है, खेल दिवस होता है, ठीक है। ये हॉकी के जादूगर कहा जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में कोई मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो 29 अगस्त को हुआ था, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। अब भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इन्होंने हॉकी में भारत को कई स्वर्ण पदक दिलाया था मतलब, तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जो फेमस होता है उन्हीं क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही पूछे भी जाएंगे भाई। भाई स्वर्ण पदक जीता तो पूछा तो जाएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला आ सकता है इस बार, ठीक है, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अपने भारत में, ठीक है। भाला फेंक से रिलेटेड है, हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ था, याद कर लेना, और भाला फेंक से थे, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, देखते हैं जरा क्या लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 34 नंबर प्रश्न है। अब बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और बहुत ही शायद याद नहीं मुझे, कक्षा 8 या 9th में, पहला 8-9th में पढ़ा होगा, याद है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जूडो है। 35 का बी ऑप्शन यहाँ सिंपल राइट ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है, इसको आप याद कर लेना।
ये क्वेश्चन आपको बताया था तीरंदाजी किसका है? भूटान का है। ठीक है, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है, याद करना। और फुटबॉल आपका पूछा जाता है ब्राज़ील का। ठीक है, फुटबॉल आपका किसका है? ठीक है, रुक जा, 1 मिनट रुकना है। चलो भाई, ये कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो राजघाट है। ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, शांतिवन किसकी, आप ये बताइए जरा। ठीक है, शांतिवन बताइए जरा किसका होगा। चलो, आपको ये कि शांतिवन पता होगा, जवाहरलाल नेहरू है जो, वो राइट ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन का। शक्ति स्थल आपके इंदिरा गांधी जी की है। ठीक है, और वीर भूमि आप बताइए किसकी है? वीर भूमि आपके राजीव गांधी। राजीव में वह टाइप का है, राजीव गांधी में, तो वीर भूमि से रिलेटेड है। और चैत्रा भूमि भी पूछा जाता है। चैत्रा भूमि आपकी बताइए जरा किसकी हुई चैत्रा भूमि? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, और महाप्रयाण घाट पूछ लिया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, महाप्रयाण घाट। और आपका और जगजीवन राम पूछ लिया जाता है, बाबू जगजीवन राम। समता स्थल। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 37 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए? 37 का 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे बड़ा तो रूस का होता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये आप बता दोगे, राइट ऑप्शन इसका आता होगा। सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 40 नंबर प्रश्न है, बताइए। तो भाई 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 हुई थी पूरा, अगर देख लो। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 41 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन, सुचेता कृपलानी जी हैं आपके। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ले तो क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए जरा। राज्यपाल आपकी कौन थी प्रथम महिला? वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय महिला कह देता है तो सरोजिनी नायडू है। ये क्वेश्चन बहुत बार बताया है, बताना पड़ता है कि देखो गलत ना करें आप लोगों के पास। ठीक है, मुगल राजवंश का संस्थापक, ठीक है, जिन्होंने पानीपत का प्रथम लड़ाई की थी। ठीक है, प्रथम लड़ाई कब हुई थी? बाबर की पानीपत की 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रथम। ठीक है, जो बाबर के बीच में लड़ी गई थी और वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, तो बाबर जीत गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, और द्वितीय लड़ाई भी बता दें जल्दी से। 1556 में हुई थी, तृतीय आपके 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की। अगला प्रश्न, देखो भाई, तब से देखो आपको डिटेल में क्वेश्चन बताया, एक बार भी ये नहीं कहा कि वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यही हम कहते नहीं ना, तभी तो आप लोग उसका लापरवाही करते हैं। फिर वीडियो लाइक थोड़ी नहीं किया, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया होगा। अरे भाई देखो डिटेल में बता रहे हैं, पिछले साल का पेपर भी बता रहे हैं, 25 क्वेश्चन भी करा दे रहे, तो भाई लाइक कर दिया अगर अच्छा नहीं लगता आपके लिए इतनी मेहनत करो। आप लोग सोचते नहीं हो कि मेहनत करने से भी कुछ ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का पूछा गया है, तो 43 का ये ऑप्शन ऋग्वेद। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, होते 4 वेद है आपके, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीनतम आपका ऋग्वेद होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीनतम होता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 44 का राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन, श्रीहरिकोटा में। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आपका कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, याद कर लेना भाई, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद कर लेना, श्रीहरिकोटा के भाई आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर में देखो ये बहुत पहले ही आपको बहुत बार करा चुके क्वेश्चन, रिपीटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पुलित्जर में पा रहा है तो पा से पत्रकारिता, ये आपको ऐसे डिटेल में मैंने बताया था। ठीक है, तो याद कर लेना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 ए। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे भाई? बताना पड़ेगा आपको। तो रामानंद थे। ठीक है, कबीर के जो गुरु थे आपके कौन थे? वो रामानंद थे। अगला प्रश्न, नबार्ड है क्या है? नबार्ड एक बताइए भाई, 47 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन बैंक है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? 48 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन, साहित्य अकादमी आपका नई दिल्ली में स्थित। अब देखो साहित्य अकादमी आपका नई दिल्ली में स्थित है,
ठीक है, याद कर लेना। इसमें क्या बताते हैं, हम नई दिल्ली में जब स्थित है तो भाई स्थित कर दिया गया, तो इसमें क्या डिटेल में बताएं आपको। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क अपना कानपुर, ठीक है, 49 का ए पार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? 50 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन वेंगुला, ठीक है, वेंगुला सबसे, इन चारों के सबसे राइट ऑप्शन है, ठीक है। अभी के 25 क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए करा दिए थे। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब पहले तो देखो, वीडियो मत काटो, लाइक करो, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कर दिया? हाँ, आप भी करो सब्सक्राइब, चलो कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है।